सो लास्ट टॉपिक में बेटा हमने किया था टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड बेसिकली दो टाइप का होता है, दैट इज सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड में होती है फेस टू फेस ओवरलैपिंग और पाई बॉन्ड में साइड बाय साइड। अब जब कोवेलेंट बॉन्ड बन चुका है ना, कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हमने देखी है कि इट इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड इज ड्यू टू शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और अगर ये शेयरिंग इक्वल होती है तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, और अगर अनइक्वल होगी तो क्या होगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ओके, नाउ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जब कोवेलेंट बॉन्ड बना तो कोवेलेंट बॉन्ड फर्दर दो टाइप का होगा, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। इस कॉन्सेप्ट को आज हम समझेंगे, पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल क्या होते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड किन मॉलिक्यूल में कौन सा होगा वो हम देखेंगे। पहले हम इसकी बात करते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अगर दोनों एटम जिनके बीच में शेयरिंग हो रही है, अगर वो सिमिलर एटम है, ओके सिमिलर एटम है यानी कि सेम एटम है, या मैं ये बोल सकता हूं जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है, तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिग्मा बॉन्ड का, इट विल बी एग्जैक्टली इन बिटवीन द टू। ओके, हाँ, पूरा का पूरा एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल की तरह आपको दिखेगा, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, है ना, सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल, राइट। यहाँ पे एक न्यूक्लियस, यहाँ पे एक न्यूक्लियस, और बीच में क्या है, पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, राइट। देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, पूरा का पूरा एक मॉलिक्यूल है लाइक दैट। लेकिन अगर वहीं पे हम देखें कि भाई जैसे H और Cl फॉर एग्जांपल, या H और F, इस टाइप के मॉलिक्यूल जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दोनों एटम की डिफरेंट डिफरेंट है, तो उसमें क्या होगा, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ दिस एटम, दिस इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज शिफ्टेड टुवर्ड्स दिस वन। तो अब ये ऐसा सिमेट्रिकल न होके ये कुछ इस टाइप का होगा, फॉर एग्जांपल जो पूरा शेप बनेगा मॉलिक्यूल का वो कुछ इस टाइप का होगा, लाइक दिस, यस इट इज लाइक दिस वन, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक तरफ ज्यादा शिफ्ट हो गया है। ओके, लाइक दिस, न्यूक्लियस वहीं पे है लाइक दिस। और अब आप ये सोचोगे कि इस न्यूक्लियस के इस साइड में भी जो है ना, ये थोड़ा सा आपको दिखने लगेगा। आई मीन टू से दैट नाउ हाफ ऑफ दिस, अगर मैं हाफ आप अगर देखना चाहूँ तो इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड है वो ज्यादा है, और इस पोर्शन में इलेक्ट्रॉन का क्लाउड लेस है, या इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम है। तो ऑब्वियसली इस एंड पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज और इस एंड पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। सच टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स आर नोन एज पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल एंड सच टाइप ऑफ आर नोन एज नॉन पोलर। ओके, तो ये जो चार्जेस क्रिएट हुए बेटा, है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने की वजह से, तो इनमें क्या हो रहा है बेसिकली, अब जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से यहां ट्रांसफर, थोड़ा सा ट्रांसफर हो गया, है ना, तो एक तरीके से मैं बोल सकता हूं कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर क्या आ गया है, थोड़ा सा आयोनिक करैक्टर आ चुका है। क्या आ गया, आयोनिक करैक्टर, राइट। और ये जो आयोनिक करैक्टर है ना, इसको इवन कैलकुलेट भी किया है बहुत सारे साइंटिस्टों ने, ठीक है, आयोनिक करैक्टर को कैलकुलेट किया है। पहला जो एफर्ट था वो था बाय पाउलिंग, पाउलिंग पाउलिंग स्केल के ऊपर पाउलिंग ने इसको फाइंड आउट किया, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर, ठीक है, परसेंटेज ऑफ आयोनिक करैक्टर को फाइंड आउट किया। इसकी रिलेशन क्या होगी, इसकी रिलेशन ये है बेटा, 18 इंटू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम माइनस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और उसकी पावर 1.4, ठीक है, ये होगा परसेंटेज आयोनिक करैक्टर उस एटम के अंदर, उस मॉलिक्यूल के अंदर, है ना, जो ए बी मॉलिक्यूल से मिलके बना है। और भाई एक और साइंटिस्ट थे, ठीक है, हैने स्मिथ करके, तो हैने HANAY, हैने स्मिथ रिलेशनशिप क्या है परसेंटेज आयोनिक करैक्टर की, वो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, परसेंटेज आयोनिक करैक्टर विल बी इक्वल टू साई ए साई बी, दोनों का डिफरेंस, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस करो साई ए माइनस साई बी, ठीक है, उसका स्क्वायर लो और 3.5 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। यहां से थोड़ा सा क्लियर नहीं हो रहा कि ये जो परसेंटेज आयोनिक करैक्टर है ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां से भी यही लग रहा है ना। आई मीन टू से दैट परसेंटेज आयोनिक करैक्टर किसके अंदर भाई,
in the covalent bond is directly proportional to difference of the electronegativity, या मैं इसको डेल्टा काई लिख सकता हूं, डेल्टा काई। एक एक्सपेरिमेंट के अनुसार ये पाया गया है, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन बोल सकते हो बेटा, कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज इक्वल टू 1.9 देन परसेंटेज आयनिक करैक्टर क्या होगा, एग्जैक्टली 50% होगा। यानी कि वो जो बॉन्ड है ना 50% उसके अंदर आयनिक करैक्टर है, तो बाकी बचा हुआ क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर। अगर मान लो इसकी वैल्यू इससे बढ़ गई तो अब आयनिक करैक्टर 50% से ज्यादा हो जाएगा, इट मे बी 60, इट मे बी 70 लाइक दैट, तो रिमेनिंग क्या होगा, कोवेलेंट करैक्टर होगा। ओके, तो इस तरीके से हमने देखा कि हम परसेंटेज आयनिक करैक्टर को फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग दीज टू इक्वेशंस। ओके, ये पाउलिंग इक्वेशन है, या पाउलिंग स्केल के ऊपर परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट करने की, ठीक है, और ये हैने-स्मिथ इक्वेशन, और ये एक जनरलाइजेशन है। इस डाटा को आपको याद रखना है, समटाइम्स डायरेक्टली भी पूछ लिया जाता है। ओके, कि भाई परसेंटेज आयनिक करैक्टर 50% कब होगा, व्हेन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इज 1.9। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, मैक्सिमम है 4.0, हाइड्रोजन की 2.1, ठीक है ना। पाउलिंग स्केल पे ये स्टैंडर्ड थे, स्टैंडर्ड वैल्यूज थी, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हुआ, 4 में से 2.1 गया, 1.9। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर जो डेल्टा काई है दैट इज 1.9। ये जो मॉलिक्यूल है ना HF, इट इज हैविंग 50% आयनिक करैक्टर एंड 50% कोवेलेंट करैक्टर। तो न्यूमेरिकल ऐसे आएंगे 50%, भाई आप आयनिक करैक्टर फाइंड आउट कीजिए, हो सकता है कोवेलेंट करैक्टर पूछ ले, तो जितना आयनिक करैक्टर आएगा उसको 100 में से माइनस कर दो, वो कोवेलेंट करैक्टर रह गया, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड नॉन पोलर। नॉन पोलर में देयर इज नो चार्ज सेपरेशन, दिस इज ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे क्या होगा, क्या इसके अंदर चार्जेस क्रिएट होंगे इस एंड और इस एंड पे, नहीं क्रिएट होंगे। ओके, तो इट विल बी ए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, बट इट इज नॉट ए प्योर कोवेलेंट बॉन्ड, इट इज हैविंग सम आयनिक करैक्टर आल्सो। ओके, अब इस आयनिक करैक्टर की वजह से जब दो एंड पे चार्जेस आ जाएंगे एंड दिस टू चार्जेस आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस, तो एक नई क्वांटिटी का जन्म होता है। उस नई क्वांटिटी को जाना जाता है किसके नाम से, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। नेक्स्ट टॉपिक अपना ये होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज डिनोटेड बाय म्यू, ठीक है। तो पहले आप इसको नोट डाउन कीजिए बेटा, ठीक है, दोनों इक्वेशंस को, पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूल समझ गए। आप बता सकते हो कि कौन सा नॉन पोलर होगा, कौन सा पोलर मॉलिक्यूल होगा, और परसेंटेज आयनिक करैक्टर फाइंड आउट कर सकते हो, ये याद रहेगी, ये डाटा याद रहेगा, ठीक है। शेप ऑफ द मॉलिक्यूल याद रहेगी कि इसमें सिमेट्रिकल बनेगा, इसमें अनसिमेट्रिकल शेप होगा। ओके, अनसिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अंडरस्टूड। नाउ यू नोट इट डाउन।